गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा हो चेंजिंग फैमिलीज। ओके, कि हमने 3 कहानियाँ पढ़ी, किरन्स, सुमिस और वन ऑफ देम इज सुमिस हो गया, अनदर इज दीपाली। ओके, तो देखिए किरण की फैमिली में क्यों चेंजेस आए, क्योंकि उनके यहाँ न्यू बेबी चाइल्ड आया था। ओके, बेबी गर्ल चाइल्ड था, ठीक है, इसलिए उनकी फैमिली में चेंजेस आए। ठीक है, आपकी जो सुमिस फैमिली थी उसमें क्या हुआ, उसके जो फादर थे गवर्नमेंट जॉब में थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए उनकी फैमिली में चेंज आया। ओके, दीपाली जो थी उसके कज़न एल्डर ब्रदर की शादी हुई थी, इसलिए उसके फैमिली में चेंजेस आए। ओके, तो यहाँ पेज नंबर 69 तक हम पढ़ चुके थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये राइट डाउन द रीज़न फॉर दिस चेंजेस, ये जो चेंजेस आए इन करंट फील्ड, तो रीज़न लिखना है। आ न्यू बेबी गर्ल बॉर्न, एक वहाँ बेबी गर्ल क्या हुई थी, पैदा हुई थी, इसलिए चेंजेस आए थे। ठीक है, तो ये मैं इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं इन सुमिस फैमिलीज हर फादर गॉट प्रमोशन, ठीक है, और फादर गॉट प्रमोशन, PROMOTION, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, ठीक है, TRANSFER, ट्रांसफ़र। ओके, तो ये हुआ था, इसलिए वो चेंजेस आए थे। इन दीपालीज फैमिली हर कज़न एल्डर ब्रदर गेट मैरिड, उसके भाई की क्या हो गई थी, कज़न जो मैरिड। कैन देयर बी एनी अदर रीज़न फॉर चेंजेस इन फैमिलीज। ओके, तो क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्या रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो ये तो परमानेंट चेंजेस हैं जो आपको लिखने हैं। ओके, आप इसमें नहीं, मैं आपको उसमें करवा दूंगा आपके। और एक और बात बता दूं, मैं चैप्टर पढ़ाया करूंगा, और जो आपकी लाइव क्लास होती है उसमें मैं चैप्टर एक्सप्लेन किया करूंगा, और स्टडी मटेरियल में आपको चैप्टर के साथ आपको मैं वर्क बुक भी की जो क्लास रहा करेगी वर्क बुक की, क्योंकि मैं चैप्टर आपको एक्सप्लेन पहले ही कर देता हूँ, तो आपको वहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया करूँगा मैं। तो आपको आपकी मिस एक दिन में 2 क्लास हो जाया करेंगे, एक आपकी टेक्स्ट बुक की, एक वर्क बुक की। तो टेक्स्ट बुक में तो आपको लिखना नहीं है ज़्यादा, वर्क बुक में लिखना है, तो वर्क बुक में आप इसको समझ लिए करो और फिर वहाँ से समझ कर वर्क बुक में लिख दिया करो। ओके, तो आज से यही होने वाला है। तो आपकी मैं 2 आपकी चीज़ें वीडियो डाला करूँगा, एक इसकी आपके लेक्चर की टेक्स्ट बुक वाले की, और एक उसकी आपकी वर्क बुक वाले की। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, आराम से टाइम रहेगा, उसको हैंड रिटन करिए और मुझे सेंड कर दीजिए। ओके, अब देखिए 3 बुजुर्ग लोगों से बात करिए, ये टेबल आप देख रहे हैं। टॉक टू 3 ओल्ड पीपल, 1 फ्रॉम योर फैमिली, एक आपके फ्रेंड की फैमिली से हो और एक आपका पड़ोसी हो, और उनसे कौन से क्वेश्चन पूछना है ये यहाँ पे दिए गए, हम इनको समझेंगे और भरेंगे इसको। ठीक है, पहला क्या है उसमें, सिंस हाउ मैनी ईयर्स हैज़ द फैमिली हैव बीन स्टेइंग योर फैमिली, मीन्स आप लिख सकते हैं 20 ईयर्स, फ्रेंड्स फैमिली 15 ईयर्स, नेबरहुड फैमिली 22 ईयर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर डिड द फैमिली लिव बिफोर कमिंग, तो आप लिख सकते हैं कि आप राजकोट रहते थे, या आपके कहीं मोर भी रहते थे, कोई आपका बड़ोदरा रहता था। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, मान लीजिए आपकी फैमिली में 7 मेंबर्स हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 5 हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, आप भर सकते हैं कुछ भी। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली
10 ईयर्स एगो, तो मान लीजिए 10 ईयर्स एगो 5 ये 3 थे, ये 4 थे। ओके, व्हाट आर द रीज़न फॉर द चेंजेस इन फैमिली इन द लास्ट 10 ईयर्स। देखिए यहाँ पर क्यों चेंज हो गया, न्यू बर्थ के कारण हुआ, यहाँ आप लिख सकते हैं मैरिज के कारण हुआ, ठीक है, आप लिख सकते हैं अदरवाइज, ठीक है, और यहाँ भी आप लिख सकते हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र के कारण भी हो सकता है। हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दिस चेंजेस, आपको जैसा लगता है आप लिख सकते हैं हैप्पी, सैड, इमोशनल, ओके, लाइक दैट, आपको जो भी अच्छा लगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। माई फैमिली यस्टरडे टुडे टुमारो मीन्स पास्ट में भी, प्रेजेंट में और फ्यूचर में आपकी फैमिली क्या होगी। ऑल फैमिलीज चेंजेस सम वे फॉर द अदर फॉर डिफरेंट रीज़न। तो जो फैमिलीज़ हैं वो अलग अलग रीज़न से क्या होती रहती हैं, आपकी चेंजेस होती रहती हैं। हैज़ फैमिली चेंज टू, आपकी फैमिली में भी चेंजेस हुए होंगे, किसी की मैरिज हो गई या आपके किसी न्यू बॉर्न बेबी आया तो आपके क्या आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, या आपके फैमिली में किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है तो भी चेंजेस आते हैं। When your grandparents were children like you, was your family just like as it is today? Discuss with them. ऐसी नहीं थी उस टाइम पे, बहुत ही जो लोग थे वो आपके जो रिलेशंस हैं उनकी कदर करते थे, चाहे वो पड़ोसी से हो, गांव वालों से हो, रिश्तेदारों से, किसी से भी हो, वो उनको इम्पोर्टेंस देते थे। अगर वो उनको इनवाइट कर रहे हैं तो वो एनी हाउ कुछ भी हो जाएंगे वो, ओके, छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते थे, ठीक है, बच्चों को उस टाइम पे मार भी दिया तो कोई इशू नहीं होता था। लेकिन आज चेंजेस होते गए। क्या चेंजेस आए हैं आप देख ही सकते हैं, छोटे बच्चों को ज़्यादा बोल नहीं सकते, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है, आज पड़ोसी से नहीं बोलते, घर वाले से नहीं बोलते, तो लाइक दैट ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए। डू यू रिमेंबर द पिक्चर ऑफ सीता फैमिली ट्री विथ यू स्टडी इन क्लास 3? आपका क्लास 3 का पता नहीं है मुझे, ठीक है, आप याद कर लेना। यू हैड ऑल्सो ड्रॉन इन फैमिली ट्री, तो फैमिली ट्री तो मैंने आपको बनवाया है क्लास 3 में, ओके, क्लास 3 में मैंने फैमिली ट्री बनवाया है, यस, इन द नोटबुक लाइक लास्ट ईयर। आस्क योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हाउ मैनी मेम्बर्स आर वेयर देयर इन देयर फैमिली व्हेन दे वर ऑफ योर एज। आपकी उम्र के थे तब कितने थे, आप ये क्वेश्चन पूछ। ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ देयर फैमिली इन द योर नोटबुक व्हेन दे वर यंग। तो फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ आ जाएगी आपके ग्रैंड पेरेंट्स की पिक्चर, ठीक है, या उनके पेरेंट्स की, फिर ग्रैंड पेरेंट्स की आ गई, फिर उनकी आ गई, फिर उनके बच्चों की आ गई, ठीक, लाइक दैट ऐसे आ जाएगा। इस तरीके से बनता है फैमिली ट्री, ओके, मैं वर्क बुक में करवा दूंगा आपको। कैन यू सी योर सेल्फ, योर ब्रदर और सिस्टर, योर मदर और योर फादर एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री? नहीं होंगे, क्योंकि वो उस टाइम की बात कर रहे हैं, इसलिए उस टाइम पे नहीं होंगे। नाउ ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। तो आज आपको किसको बताना है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटीज और आप, ठीक है, इनको बताना है। हु आर द मेंबर ऑफ योर फैमिली टुडे, वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स, वेयर आर यू इन दिस फैमिली। तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो क्या हैं, चिल्ड्रन हैं उनको, और उनके जो उनके बच्चे हैं वो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। अब देखिए एक नया चीज़ आया है, गोइंग बैक टू स्कूल। व्हाट डू यू वांट टू बिकम वंस यू कंप्लीट योर स्टडी। क्या बनना चाहते हो आप, वो लिख सकते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, व्हाट एवर, जो भी आपको इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना हो, तो आप इजीली बन सकते हो। हु इज़ द मोस्ट एजुकेटेड इन योर होम, कौन है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके एल्डर सिस्टर्स हैं, ब्रदर है, जो भी हैं आप वो लिख सकते हैं, ओके। हु इज़ द लीस्ट एजुकेटेड इन फैमिली, आपका ऐसा कोई मेंबर होगा जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं हो, ओके, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। देखिए अब मैरिज की हमने बात की, तो मैं बता दूं आपको, एक जो मैरिज है लड़के और लड़कियों का, देखिए जो बॉयज़ की मैरिज एज है वो 21 है, गर्ल की
18 है, लेकिन अब चेंज होने वाली, गर्ल की भी इक्वल टू 18 करने वाले हैं इसमें +3 करके। ये चेंजेस अभी हुआ नहीं है, क्योंकि इससे नीचे आप किसी भी बच्चे की, बॉय या गर्ल की मैरिज करते तो वो क्या कहलाई, चाइल्ड मैरिज की जाए कहलाएगी। और चाइल्ड मैरिज क्या इंडिया में बैन है, आप अगर करते हैं तो ये इलीगल होगा और पुलिस आपको इसके लिए अरेस्ट भी कर सकती है। आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल? वाई? तो हो सकते हैं मे बी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल रीज़न, फैमिली कंडीशन, इस वजह से भी उन्होंने क्या कर दिया, उसको अपनी स्टडीज़ को ड्रॉप कर दिया हो। वाई आर दे डूइंग दिस डे? क्या करते हैं, वर्क करते हैं या घर पे खेलते रहते हैं, लाइक दैट, ऐसा ही काम करते रहते हैं। ओके। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली? हु? अगर किसी की मैरिज हुई है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिखना। ओके। व्हाट वाज द एज ऑफ द ब्राइड एंड द ग्रूम? दूल्हा और दुल्हन की कितनी एज है वो आपको पूछ के लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ब्राइड की एज है 25, ग्रूम की एज हो गई 22। ओके। ग्रूम यानी दुल्हन। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस दे ब्राइड? तो आपकी लहंगा चुन्नी पहन सकती है, वेस्टर्न गाउन वगैरह पहन सकती है। ग्रूम, ब्राइड यानी दुल्हन होता है, ग्रूम यानी ब्राइड यानी दुल्हन, ग्रूम यानी दूल्हा, ठीक है। 25, 22, ठीक है। ब्राइड यानी दुल्हन, ग्रूम यानी दूल्हा होता है। ओके। तो क्या पहन सकता है, आपका ब्लेजर पहन सकता है, शेरवानी पहन सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहन सकता है। दुल्हन कम पहन सकती है, साड़ी, आपका गाउन वगैरह, ये सारी चीज़ें पहन सकती है। तो अलग अलग जिसको जो फेवरेट होता है वो उस टाइम पे पहन लेता है, शादी के टाइम पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमने 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट किया, एक्चुअली एक में ही हो जाता। ओके। तो मैं आपको जैसा बता चुका हूँ, ये वीडियो तो मैं डालूँगा ही आज, और साथ में आपका इसका EVS का जो चैप्टर है जो करना है हमें, आई थिंक रिया वाला, तो ये भी मैं साथ में डालता चलूँगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो वर्क वाला रहेगा, एक्सप्लेन उसमें ज़्यादा नहीं कर रहा मैं, तो वो भरा हुआ आप उसमें आसानी से उसको लर्न कर सकते हो उसमें के थ्रू, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मार्क्स ऐड होंगे आपके वर्क के, कुछ 5 और 7 बच्चे स्टूडेंट ही क्या क्लास अटेंड करते हैं, ये एवरेज है। इतने बच्चे ही 5 से 7 तक बच्चे आपका वर्क सबमिट करते हैं। ओके। तो ये मत करिए, कोशिश यही करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें, अटेंड क्लास को रेगुलरली अटेंड करें। ओके। टाइम टेबल आपको मिल ही जाता है, सारी चीज़ें हैं ही। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।